कमा कमा के तुम पस्त हो गए, तुम्हारा समय भी जाएगा और सुख भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा खाना क्यों खाओ जिसमें तुम्हें पीड़ा और कष्ट का अनुभव करना पड़े, तुम्हारा तकलीफ क्या हो। तो ऐसा सार समझ और सही समझ दे दिया, लोग इससे बचने लगे। इनको चिंता हो गया कि हमारा कंपनी का क्या होगा। डॉक्टर सोचने लगा हमारा क्या होगा, डॉक्टर की दवाई सोचने लगे हमारा क्या होगा, ये सब तो धरा धरा कंपनी में सड़ जाएगा। बापूजी का ज्ञान और समझ ही इतना ऊंचा है कि किसी को कुछ की जरूरत नहीं है और उस समझ से ही स्वस्थ और मस्त और प्रसन्न रह सकते हैं। तो फिर इतना इतना ये सब क्या होगा, इसलिए बापूजी को अरेस्ट करवाओ, कुछ ना कुछ करो और तब हमारा ये सैकड़ों सैकड़ों कंपनी बच पाएगा। और जो धर्म परिवर्तन करने वाले हैं, हिंदुओं को ईसाई बनाओ, हिंदुओं को दबाओ और हिंदुओं पर राज करो, ऐसा जो चाहने वाला राजनीति पार्टी या कोई पार्टी है, तो इनको भी लगा बापूजी तो शेर बना रहे हैं और फिर हम इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, तो ये फिर कैसे होगा अगर बापूजी रहेंगे। तो बापूजी हिंदुओं को बहुत मजबूत कर रहे हैं। तो बापूजी रहेंगे तब तक हमारा ये धर्म परिवर्तन का कार्य ठीक से चलेगा नहीं, और जहाँ कोशिश करते हैं वहाँ भी ठीक कर देते हैं। तो इसलिए इन्हें अरेस्ट करो। और ये पार्टी बहुत लंबा पार्टी थी, तो इसने भी जोर लगाया और इसका भी भरपूर प्रयास हुआ कि नहीं, ये तो होना ही चाहिए। तो धर्म परिवर्तन में बापूजी ही सबसे बड़े बाधा थे। तो विशेष ताकत ईसाइयों ने, जो सोनिया है, पहले तो इसी ने पूरा ताकत लगाया, फिर इसके संग सब कंपनी मिल गए, क्योंकि इसको भी लगा कि भाई इसमें हमारा फायदा है, तो इसलिए हम भी देते हैं इतना इतना पैसा, तुम इस काम को जल्दी करो। उसको बोनस मिल गया। इसमें ये भड़ुआ भी शामिल हो गया, जो उस समय चुनाव लड़ने की तैयारी में था भड़ुआ। ये भड़ुआ इसलिए विरोध में आया कि इस भड़ुआ को बापूजी ने एक बार संकेत किया था कि ऐसा मत करो, मंदिर वगैरह मत तोड़वाओ। ये भड़ुआ सोचा मैं नेता हूँ और मेरे को आप बोलते हैं, आप मेरे राज्य में तो मेरा मानिए। इस प्रकार से इसका उसी समय से थोड़ा कुछ ऐसा हुआ। और ये भड़ुआ समय पा के जब चुनाव में जीतने वाला था बापूजी का, अब इस भड़ुआ को जो है इसके अंदर द्वेष था। बापूजी ने तो इसे आशीर्वाद दे दिया था उससे पहले कि तुम केंद्र में आओ, हम तुम्हें केंद्र में देखना चाहते हैं। और इस भड़ुआ को उस आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप मिल गया पद। ये भड़ुआ जो है हरामी, उस द्वेष को रख के और इन दुष्टों के संग ये भी मिल गया। और ये अधर्मी पापी भड़ुआ आज 10-10, 12-12 साल जो केंद्र में बैठ कर भी, इसीलिए इस भड़ुए ने ऐसे महान संत के लिए कोई कदम नहीं उठाया, जहाँ तक रोक ही लगाया।